कंप्यूटर इंजीनियरिंग की प्रतिभा अमेरिका के सिलिकॉन वैली में नहीं बल्कि मध्य प्रदेश के एक गांव में। सुनिएगा एक रिपोर्ट। बीबीसी लंदन से आप सुन रहे हैं कार्यक्रम आज के दिन। अभी बाकी है खबर मध्य प्रदेश के उस युवक की जिसने हिंदी भाषियों के लिए एक आसान कंप्यूटर सॉफ्टवेयर तैयार किया है। मध्य प्रदेश में विदिशा के एक छोटे से गांव का वो युवक प्रतिभावान तो बचपन से था, लेकिन अभाव उसकी प्रतिभा को कहीं बहुत गहरे दबाए हुए था। अब इस युवक ने एक सॉफ्टवेयर तैयार किया है जिससे हिंदी भाषियों के लिए कंप्यूटर बरतना बहुत आसान हो जाएगा। हमारे साथी फैसल मोहम्मद अली ने मुलाकात की इसी प्रतिभावान युवक से। मुश्किलें थी कि उसका पीछा छोड़ने को तैयार नहीं। पिछड़े राज्य मध्य प्रदेश के एक गांव में जन्म, पिता का पेशा खेती, एक पांव की लाचारी और आंखों की छीन होती रोशनी। लेकिन जगदीप डांगी ने इन सब को परास्त कर खोले हैं ज्ञान के नए द्वार अपने लिए और विश्व भर के उन करोड़ों हिंदी भाषियों के लिए जो इंटरनेट का इस्तेमाल सिर्फ इसीलिए नहीं कर सकते क्योंकि वो अंग्रेजी नहीं जानते। अपनी दिक्कत के चलते हिंदी इंटरनेट एक्सप्लोरर के विकास की ये पहल अब इस्तेमाल को तैयार है। प्रॉब्लम मुझे सिस्टम पे काम करने में भी आती थी, तभी मेरे को दिमाग में आया था यदि मुझे पूरा नॉलेज हो जाएगा तो मैं एक एक्सप्लोरर और जितने भी सॉफ्टवेयर बन सकते हैं हिंदी के में बनाने की कोशिश करूंगा। जगदीप ने स्थानीय जैन पाठशाला से शिक्षा के बाद जब इंजीनियरिंग में दाखिला लिया तो अंग्रेजी के ज्ञान की कमी उनकी सबसे बड़ी दिक्कत बनी। शायद इसीलिए उन्होंने दूसरों के लिए इसका हल भी ढूंढने की कोशिश की है। क्लिक टू हिंदी की फैसिलिटी दी है, तो उससे क्या होता है, आप वेब पेज कुछ पढ़ रहे हैं, आपको कोई पर्टिकुलर वर्ड नहीं आ रहा है तो जस्ट उस वर्ड पे आप क्लिक करेंगे तो उसका पूरा हिंदी, उसका प्रोनाउंसिएशन आप उच्चारण वगैरह टोटल आपको बिल्कुल क्लिक होते से ही आ जाता है। इसके अलावा मौजूद हैं इसमें पर्यायवाची शब्दों के साथ 35,000 अंग्रेजी शब्दों के हिंदी में मायने। इस्तेमाल करने वाले इसमें अपनी जरूरत के अनुसार नए शब्दों को भी जोड़ सकते हैं। इसके लिए पहले उन्हें खुद अंग्रेजी सीखनी पड़ी और सॉफ्टवेयर पर सैकड़ों किताबें तो उनके कमरे में हर ओर मौजूद हैं ही। लगभग 4 साल पहले कंप्यूटर इंजीनियरिंग पूरा कर चुके जगदीप डांगी ने किसी बड़ी कंपनी में नौकरी ढूंढने के बजाय अपना सारा समय और पैसा इन्हीं सॉफ्टवेयर के विकास में लगाया है और जिसमें मिली सफलता के लिए उन्हें विप्रो, ट्राइसॉफ्ट और हनीवेल जैसी प्रतिष्ठित कंपनियों से बधाई प्राप्त हुए हैं। लेकिन वो अपने सॉफ्टवेयर को किसी प्राइवेट कंपनी को नहीं बेचना चाहते। उनकी इच्छा है गवर्नमेंट ही इस सॉफ्टवेयर को जन जन तक मेरे से बहुत अच्छे तरीके से पहुंचा सकती है, क्योंकि इतने से जितने लोगों तक पहुंचना चाहिए। अब तक तो सरकार ने उनकी सुनी नहीं, शायद अब सुन ले। फैसल मोहम्मद अली, बीबीसी, गंज बासौदा, विदिशा, मध्य प्रदेश। और अगर सरकार उनकी बात सुन लेगी तो चीजें हमारे और आपके लिए ज्यादा आसान हो जाएंगी।